बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम और अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं आपके साथ हूँ बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर। एक ही वीडियो में आपको मिलेंगी बहुत सारी रेसिपीज़ और हर रेसिपी एक मुनफरिद और नए अंदाज में बनाकर तैयार करेंगे। हर रेसिपीज़ को मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है ताकि बनाने में आपको बहुत आसानी रहे। और इस प्लेटर में मुकम्मल मेन्यू दिया गया है, हर चीज़ आपको इसी में मिलेगी। प्लेटर बनाने से पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, मसाले आपके रेडी होने चाहिए। चिकन की आपने कटिंग कर लेनी है। ये मैंने चिकन की कटिंग करके रख ली है। जो जो डिशें तैयार करेंगे साथ साथ में हम बनाते जाएंगे। सबसे पहले एक बाउल में क्वार्टर टी स्पून हल्दी, क्वार्टर टी स्पून कुटी लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, क्वार्टर टी स्पून इसमें धनिया पाउडर, क्वार्टर टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे, क्वार्टर टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून इसमें लहसुन का पाउडर, क्वार्टर टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर। ये हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून प्याज है, इसे मैंने पीस कर पानी इसका निकाल लिया। प्याज का पानी निकाल कर डालना है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून आप इसमें दही डाल दें। 2 टीस्पून डालें तकरीबन 1 टेबल स्पून बन जाता है। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर डाल दी मैंने क्वार्टर टी स्पून इलायची, पीसी हुई इलायची का पाउडर और 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें सोया सॉस, 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें सिरका। ये मैंने चिकन की कटिंग की, आप देख सकते हैं चिकन को बिल्कुल ये पतले चौड़े पीसेस के मैंने काट लिए हैं। ये हम बिहारी कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह के पतले पतले में चौड़े पीस कट कट कर लेने हैं चिकन के। तो अब इससे अच्छे से इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसे हम साइड पे कर देंगे। यहाँ पर हम दूसरा बोल लेंगे, उसमें डालेंगे क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, क्वार्टर टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, क्वार्टर टी स्पून नमक डाल देंगे, क्वार्टर टी स्पून इसमें धनिया पाउडर, क्वार्टर टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे तंदूरी मसाला, क्वार्टर टी स्पून इसमें ये लहसुन का पाउडर और क्वार्टर टी स्पून इसमें डाल देंगे फूड कलर, 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें दही। 2 टीस्पून डालें तो तकरीबन 1 टेबल स्पून बन जाता है। दही डाल देंगे इसमें। हाफ़ लेमन का रस डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं चिकन की कटिंग की है, क्यूब्स भी मैंने काट लिए है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ हमें नहीं बनाने, ये हम तंदूरी कैबेज रोल बोटी बनाकर तैयार करेंगे। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्स करके इसे साइड पे रख देंगे। ये देखिए जी कितने अच्छे से इसकी मैरिनेट हो गई है। इसे भी हम साइड पे करेंगे। अब एक और बोल लेंगे, इसमें डाली हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें नमक डाल दिया है। ये क्वार्टर टी स्पून इसमें लहसुन पाउडर, क्वार्टर टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, क्वार्टर टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, क्वार्टर टी स्पून धनिया पाउडर, क्वार्टर टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर। ये क्वार्टर टी स्पून इसमें ऑरिगेनो लीव्स डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें चिकन का पाउडर डाल दिया है। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा स्पाइसी कर सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे क्रीम, फ्रेश क्रीम डाल देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे सिरका। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारी क्रीमी चीज़ी बोटी बनाकर तैयार होगी। तो इंशाल्लाह ताला हर तरह की वैरायटीज़ प्लेटर में आपको मिलेगी। ये पूरा मेन्यू हो दावत का। फैमिली की दावत करें या फिर कोई भी पार्टी दावत हो, कोई भी इसमें से आप सेलेक्ट करके भी बना सकते हैं, पूरा मेन्यू भी बना सकते हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला हर चीज़, हर जो डिश है बनाकर तैयार करें, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये चिकन के पीस मैंने ये थोड़े बड़े साइज़ में काट लिए हैं क्यूब्स में। वो सब अब हम डाल के इसमें मिक्स कर लेंगे। इससे भी मैरिनेट करके हम साइड पे कर देंगे। यहाँ पर चॉपर लिया है, चॉपर में मैंने डाल दिया है ये बोनलेस चिकन डाला है इसमें। साथ में 2 टेबल स्पून पानी निकाल कर प्याज डाल दिया मैंने, पीस कर इसका पानी निकाल लिया। धनिया डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून। यहाँ 1 टीस्पून डाल देंगे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये लहसुन पाउडर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट पाउडर डाल देंगे, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून इसमें हल्दी डाल दी है। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून में साबुत ज़ीरा डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। ये आधे लेमन का रस डाल देंगे इसमें।
ये हमारा चिकन चीज़ पटाटो बनाकर तैयार होगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका परफेक्ट मेज़ा बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है, हाफ प्याज स्लाइस में से रफली सा काट लिया है, एक ब्रेड का पीस है किनारे इसके काट कर ये छोटे छोटे पीस करके ये डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। क्वार्टर टी स्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे जिसमें जायफल जावित्री डालकर पिसा हो। हाफ टी स्पून इसमें चाट मसाला डाल देंगे। एक टी स्पून इसमें तिक्का मसाला डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम सॉरी इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। ये हाफ टी स्पून इसमें लहसुन का पाउडर डाल देंगे। ये अच्छे से इसे चॉप करने के बाद ये हमारा चिकन सीख क्रीम कबाब का मसाला बनकर तैयार है। इसे भी हम साइड पे करेंगे। अब ये दूसरे बाउल में मैंने चिकन लिया है। चिकन आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही छोटे क्यूब्स में इसकी कटिंग की है। बस छोटे छोटे से इसके हमें क्यूब्स काट लेने हैं। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 टमाटर है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। ऐसी बिरयानी की रेसिपी आपने पहले कभी भी नहीं देखी कि बिना प्याज के हम बनाएंगे ये बिरयानी, और एक एक दाना इस चावल का लज्जत से भरपूर होगा और माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनकर बहुत ही सिंपल आसान रेसिपी है बिरयानी की। इससे आसान रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये हाफ़ टी स्पून इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। ये 1 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर डाल देंगे। वीडियो अगर यहाँ पर आपको मेरी पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी फूड एसेस का सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर किसी भी अच्छी ब्रांड का बिरयानी मसाला आप 2 से ढाई टेबल स्पून डाल दें। मैं 1 प्याली चावल बना रही हूँ तो ये 1 प्याली चावल की मैं रेसिपी दे रही हूँ आपको। आप अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप डालिएगा। ये हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिए सुरख मिर्च का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। ये हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दिया धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर। अच्छे से इन सब चीज़ों की मिक्सिंग कर देंगे। बस यही मसाले बिरयानी में हमारे जाएंगे। बिरयानी का मसाला हमारा बनकर तैयार है। यहाँ पर अब हमने आटा गूँधने की बारी आ जाती है। डो तैयार करेंगे। 1.5 कप मैंने मैदा छान लिया है और 1 कप मैंने दही लिया है। दही हमने सारा ही ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। क्वार्टर टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे मैदे में और दही के साथ इसे गूँध देंगे। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना। दही डालकर बस इसे हमने गूँधना। एक परफेक्ट सी डो हमें इसकी तैयार करनी है। इसके हम तंदूरी रोटियां बनाकर तैयार करेंगे। डो जब हमारी गूँध जाए तो 1 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिएगा। तो इसे हाथ पे लगाकर अच्छे से आटे के साथ गूँध लीजिएगा। तो बहुत सॉफ्ट सी और मज़ेदार सी डो हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। गूँधने में भी आपको यकीन कर बहुत मज़ा आएगा। देखिए जी डो हमारी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। गूंदने से अपन साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर बारी आ जाती है अब पकाने की। तो सबसे पहले तो ये मैंने 1 टमाटर लिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 3 से 4 जवे लहसुन के हैं। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पानी डालकर बॉयल कर लेंगे। तो ये चिकन है मैंने लिया बड़े पीस हो तो इसमें कट लगा लीजिएगा। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जो हमने मसाला बॉयल किया था प्याज डालकर सारी चीज़ें इसे हम अच्छे से पीस कर इसका ये बना लेंगे पेस्ट, वो डाल देंगे। अब यहाँ पर क्वार्टर टी स्पून हल्दी डाल देंगे। क्वार्टर टी स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। यहाँ हाफ़ टी स्पून के करीब देती हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर, हाफ़ टी स्पून अदरक का पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम कवर कर देंगे। ये हमारा चिकन बादामी मसाला ग्रेवी बनकर तैयार होगा। ये देखिए जी तो 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को उठा लेंगे। पानी जो थोड़ा ड्राई हो चुका है, ये ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। अच्छे से यहाँ पर इसकी हम बुनाई कर लेंगे। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनकर ये हमारा चिकन मसाला बादामी तैयार होगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बड़ी बनाई है, लेकिन रेसिपी भी इसमें हमने बहुत इसमें दी है। जब अच्छे से इसकी बनाई हो जाए तो ये हाफ़ प्याली मेरे पास दही है, दही डाल देंगे। दही डालने के बाद अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मज़ीद इसे थोड़ा सा पका लेने के बाद आधा कप इसमें पानी डालकर इसे कवर कर देंगे कि चिकन हमारा अच्छे से पक जाए।
चिकन जब हमारा पक जाए तो ये मेरे पास आधे प्याली बादाम थे, बादाम को मैंने छिलके उतार कर इसे दूध डालकर इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। तो ये छोटे छोटे चंक्स इसमें रहने चाहिए, तो ये डाल देंगे। बादाम का दूध डालने के बाद तो इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इसे हमने ड्राई नहीं करना, बस थोड़ी सी ग्रेवी इसमें रह जाए इतना हम इसे पकाएंगे। यहाँ पर डाल देंगे गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। गरम मसाला डालने के बाद अच्छे से इसे आप मिक्स कर लेंगे। यकीन करें बड़े बड़े होटलों में भी जाकर आपने खाना खाया होगा, लेकिन इस तरह का चिकन आपने कभी भी नहीं खाया होगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये आप घर में ही तैयार कर सकते हैं, तो ज़रूर तैयार कीजिएगा। ये देखिए जी, ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब इसकी लुक चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है, उतनी की मज़े की खुशबू आ रही है। यहाँ पर धनिया डाल देंगे काट कर, हाफ़ लेमन का रस डाल देंगे और आग को हम बंद कर देंगे, इसे भी हम साइड पे कर देंगे। अब आ जाती है ये चिकन तंदूरी कैबेज बोटी की तैयारी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये बंद गोभी के पत्ते ले लिए, बड़े एहतियात से हमें इसे अलग अलग करके इसे हमने बॉयल करना है। बॉयल हमें इतना करना है कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और इसमें एक कड़वाहट सी होती है, थोड़ी सी वो निकल जाए, बस इतना इसे हम बॉयल करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की ये तंदूरी बोटी हमारी बनकर तैयार होगी। आप खाएंगे, एक दफ़ा बनाकर खाएंगे तो बार बार बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार है। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी मेरे चैनल इज़ी फूड एसएस में, तो मेरे साथ ही रहिएगा, कहीं भी नहीं जाइएगा। यहाँ पर जो हमने मैरिनेट किया था चिकन, ये हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है। आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ हमने फ्राई नहीं की है। बाज़ लोगों तो बहुत ज़्यादा लोग जो ऑयली चीज़ें पसंद नहीं करते, उनकी हेल्थ के लिए भी सही नहीं होती हैं, तो हमने इस चीज़ को भी बहुत मद्देनज़र रख के ये प्लेटर तैयार किया है कि हर कोई मतलब बनाकर खा सके। ये आप देखेंगे हमने बहुत ही कम ऑयल में बनाकर ये तैयार किया है प्लेटर। चिकन डालने के बाद अच्छे से इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से पक जाए। और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ये चिकन तंदूरी कैबेज बोटी बनकर तैयार होगी। आप यकीनन पहली दफ़ा ही ये बनाकर तैयार करेंगे और खाएंगे तो बार बार आप बनाएंगे। ये देखिए जी, पानी इसका ड्राई हो चुका है और इतना हमें ड्राई करना है कि जो मसाला है वो बिल्कुल चिकन पीस में चिपक जाए। बिल्कुल ये पैन छोड़ दे जब मसाला, फिर हम इसे उतार लेंगे। ये देख सकते हैं मसाला सारा ड्राई हो चुका है यहाँ पर। इसी तरह हमें बिल्कुल और मज़ीद ड्राई कर लेना है। अब इसे हम साइड पे कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक जाली ली है, चूल्हे पर जाली रखेंगे और एक एक पीस को उठाएंगे। यहाँ इसे हम हल्की आंच पर इसे पकाएंगे। इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू टच देंगे। ये माशाल्लाह से मैंने कहा था ना कि हर वैरायटी आपको मिलेगी इसमें, चीज़ी, क्रीमी, बारबेक्यू, हर वैरायटी माशाल्लाह से इस प्लेटर में आपको मिलेगी। ये थोड़े से चिकन के पीस छोटे थे तो मैंने यहाँ पर ये सिलाइयाँ रख ली हैं। सीखे रखने के बाद ये सीख पर हम लगा देंगे चिकन के पीस और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, बारबेक्यू टेस्ट आ जाएगा इसमें। आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, वो कैबेज में भी रोल करके आप सर्व कर सकते हैं। ये केक अलग टेस्ट बन जाता है, बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। अब किसी तरह भी आप इस यहाँ भी हमारी ये रेसिपी जो है ना, ये डिश कंप्लीट है यहाँ पर। तो लेकिन मैं इसे कैबेज बोटी बनाऊँगी। ये एक पत्ता हम उठाएंगे, ये आप देख सकते हैं कितने माशाल्लाह से परफेक्ट बनकर तैयार हो गए। एक पत्ता लेंगे, एक चिकन का पीस लेंगे, इसे हम अच्छे से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये मैंने टूथपिक ली है, टूथपिक को हमने हाफ़ कर लेना है ताकि इसके अंदर ही लगी रहे, ज़रा से भी बाहर ना हो। जब हम इसे पकाएं तो ये बिल्कुल भी आसानी से हमारी पक कर तैयार हो जाए। ये देखिए जी, टूथपिक इसमें लगा कर इसे बिल्कुल अच्छे से पैक कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। इसी तरह से हमें सारे बोटियाँ बनाकर तैयार करनी है। एक एक पीस उठाएंगे, एक एक पत्ते में रख कर इसे रोल करेंगे
और ऊपर से अच्छे से हम लॉक कर देंगे। अभी यहाँ पर हमारी रेसिपी मुकम्मल नहीं हुई है, अभी आपने पूरी देखनी है, मेरे साथ ही रहिएगा। अब इसका लास्ट स्टेप जो है वो बाकी है। यहाँ पर पैन लेंगे, पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। ये एक एक करके हम बोटी को उठाएंगे और ऑयल में रखते जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, इससे भी मैंने फ्राई नहीं किया, बस थोड़े से ऑयल में इसे हमने सेक लेना है, इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक है और कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है। इस तरह से हमें कलर जब आ जाए, पक जाए, ये ब्राउन सा हो जाए, जैसे हमने उतार लेना है। जो पत्ते हमने बॉयल किए थे अच्छे से इसमें कलर आ जाए, पक जाए। एक तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मज़ीद इसमें टेस्ट आ जाएगा और बहुत ही मज़े की ये हमारी तंदूरी कैबेज बोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर इसे हम निकाल लेंगे। तो ये डिश भी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी, इसे भी हम साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पर आ जाती है बारी हमारे बहरी कबाब की। चिकन हमारा बहुत अच्छे से माशाल्लाह से मैरिनेट हो चुका है। यहाँ पर हम शास्लिक स्टिक लेंगे और चिकन को इसमें पिरो लेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमने स्टिक जो है नीचे से चिकन लगाना शुरू की है और इसी तरह से थोड़े थोड़े फासले से हमने ये परोते जाना है। बहुत अच्छे से हमने इसे पिरो लेना है। देखिए जी, चिकन हमारा स्टिक पर अच्छे से लग चुका है और इसे अब हम सेट कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप देख सकते हैं, कोई इसमें हमने किसी भी रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बहुत ही आसान रेसिपी बना कर दी है आपको, आपकी आसानी के लिए कि बनाने में आपको इजी रहे। ये इसी तरह से हम सारे चिकन पे लगा लेंगे स्टिकों पर। आप चाहें तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। इसी तरह से हमने सारे स्टिकें बनाकर तैयार कर लेनी है। जो मैरिनेशन बचेगी हमारी, वो हम जब चिकन को पकाएंगे ऊपर से हम लगा देंगे। तो यहाँ पर एक तवा लिया है मैंने, थोड़ा सा इस पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून आप देख सकते हैं ऑयल लिया। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेना, एक एक स्टिक को उठाएंगे और तवे पर रखते जाएंगे। आप देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आया है। इतनी ही मज़े की बनकर ये तैयार होंगे। बहुत ही सॉफ्ट हमारा चिकन बनकर तैयार होगा। ये ऊपर से हम कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से पक जाए, स्टीम भी आ जाए और साथ में चिकन हमारा बहुत टेंडर और जूसी हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैरिनेशन हमारी बच गई थी वो लगा देंगे, ब्रश के साथ हम इस पर लगा देंगे चिकन पर ही, मज़ीद हमारा स्पाइसी हो जाएगा। कोई भी चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से हमें पकाना है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने पर इसमें कलर आ गया। इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे, मज़ीद थोड़ा सा इसे हम और पकाएंगे। चिकन के हमने पतले पतले चौड़े पीस कटिंग किए थे तो पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, माशाल्लाह से हर डिश बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब चिकन हमारा अच्छे से पक जाए, कबाब बनकर तैयार हो जाए, ये हाफ़ लेमन लीजिएगा, लेमन का रस डाल दीजिएगा और फिर इसे हम ये प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे बिहारी कबाब भी बनकर तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर बारी आ जाती है सीख कबाब की, क्रीमी सीख कबाब। ये मैंने शास्लिक स्टिकें ली हैं, 4 से 5 स्टिकें आप लें। तो इस पर ये फॉइल पेपर कवर करके अच्छे से इसे डबल लपेट कर इसे फोल्ड कर लीजिएगा। ये मैंने टाइम की बचत के लिए आप किया है
तो बता मैंने आपको दिया है। आपको पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया कि किस तरह से हम ये स्टिकें तैयार करनी है। हाथ को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और चिकन का मेज़ा लेंगे। अच्छे से इसे हम प्रेस करेंगे, हाथ की हथेली पर रखकर थोड़ा सा इसे हम फ्लैट कर लेंगे और बहुत ही प्यारा सा कबाब लगाएंगे स्टिक पर। जब ये अच्छे से फ्लैट हो जाए तो ये स्टिक को उठाए और उस पर ये अपना मेज़ा लगाएं। बहुत अच्छे से इसे दबा कर इसका कबाब लगाएं और बहुत प्यारा सा कबाब बनाकर हम तैयार करेंगे। यहाँ पर यकीन करें इतने मज़े के बनकर ये कबाब हमारे तैयार हुए हैं ना, ये किसी रेस्टोरेंट से भी कम नहीं है। ये तो नहीं कहूँगी रेस्टोरेंट जैसे बने, लेकिन उससे भी बहुत टेस्टी बनकर तैयार हुए। ये देखिए जिस तरह से प्यारे से इसकी शेप बना लेंगे, इसी तरह से हम कबाब सारे रेडी कर लेंगे। यहाँ पर अब बारी आ जाती है इसे पका लेने की। ये तवा लिया है, तवे में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और बहुत ज़्यादा नहीं हमने डालना। इसे भी हमने फ्राई नहीं करना, मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए जी एक एक करके उठाएंगे और तवे पर रख देंगे इसे। और पकाते हुए ये बात सिर में रखनी है कि आग हमारी हल्की होनी चाहिए, बहुत तेज़ आंच पर हमें नहीं पकाना। ये देखिए जी 2 से 3 मिनट पका लेने के बाद इसमें बहुत प्यारा सा कलर आ गया। साइड को इसकी हम चेंज कर देंगे। इसी तरह से हमें हल्की आंच पर इसे पकाना है ताकि कबाब जो हमारे बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो जाए। इसे हम कवर कर देंगे। एक तो स्टीम में पकेंगे और ऊपर से बहुत सॉफ्ट होंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन को हम उठा लेंगे तो कबाब जो हमारे माशाल्लाह से बनकर आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े के बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और कलर इसमें कितना प्यारा आ गया है। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने फ्रेश क्रीम ली है। 2 टेबल स्पून दूध डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद तो ये हम स्पून से लगा देंगे कबाब के ऊपर। तो यकीन करें इतना प्यारा मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर इसका आएगा। ये हमारे चिकन सीख क्रीमी कबाब बनकर तैयार है। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। यहाँ पर 2 मिनट के बाद ढक्कन को हम उठाएंगे तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार खुशबुएँ आएंगी, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेंगे। तो हमारे कबाब बनकर माशाल्लाह से तैयार हो गए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बने। वैसे तो कबाब स्टीम में हमारे पक गए, तो साइडों में थोड़ा सा पकाकर हम उतार लेंगे। कबाब यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हैं। इसे भी हम कर देंगे साइड पे और आ जाते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। ये आप चेक करें लुक इसकी। यहाँ पर मैंने टाइम की बचत के लिए ये बोटियों को मैंने स्टिक पर लगा लिया है। पैन में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और स्टिकों को रखकर कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। ये 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक्कन को उठा लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ गया है। इसी तरह से हमें अच्छे से चिकन को पका लेना है। कवर करके ही हम इसे पकाएंगे। बोनलेस चिकन है तो माशाल्लाह से जल्दी से पक जाएगा और जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। चिकन हमारा बनकर तैयार है। जब चिकन हमारा अच्छे से पक जाए तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। चीज़ क्रश करके डाल देंगे इसमें। तो ये हमारी क्रीमी चीज़ी बोटी बनकर तैयार होगी, बहुत ही मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई इतना टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी से कम टाइम में बनकर तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। ये चीज़ मुझे कम लगी थी तो मज़ीद मैंने और डाल दी है इसमें। आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। चीज़ डाल लेने के बाद यहाँ पर धनिया है मेरे पास, मैंने बारीक काट लिए हैं। धनिया के पत्ते काट लिए हैं बारीक। तो यहाँ पर धनिया के पत्ते डाल देंगे। ये हम देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा, देखने में जितना प्यारा लग रहा है खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धनिया डाल लेने के बाद यहाँ पर 1 पिंच लिए मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इससे मज़ीद टेस्टी होगा और थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा।
और इसमें लेमन का रस डाल देंगे। यहाँ पर इसे हम कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। चीज़ जो हमने डाली वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तकरीबन 2 मिनट के बाद ढक्कन को हमने उठा लिया। ये देखिए जी, क्रीमी चीज़ी बोटी हमारी बनकर माशाल्लाह से तैयार है। अब देख सकते हैं कितनी प्यारी दिखने में लग रही है। तो बहुत ही टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और झटपट से बन जाने वाली ये भी रेसिपी है। बहुत आसान रेसिपीज़ मैंने आपको दी हैं इस वीडियो में। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनकर तैयार हुई है, ये देख सकते हैं। अब आ जाते हैं चिकन चीज़ पोटैटो कबाब की तरफ। यहाँ पर चीज़ को छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। ये एक क्यूब्स उठाएंगे और स्टिक पर लगा देंगे। मैंने 3 पीस लगाए हैं, 3 से 4। ये देखिए, आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। इसी तरह से सारे स्टिकों में हम लगा लेंगे। ये भी माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार रेसिपी बनकर तैयार होगी और बहुत ही आसानी से बन जाएगी। ये देखिए जी, स्टिक पर चीज़ लगाने के बाद यहाँ पर मेज़ा लेंगे हाथ में। हाथ से इसे चौड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा चिपटा करेंगे और यहाँ पर जो हमने चीज़ लगाई है स्टिक पर, इसे रख कर फोल्ड कर देंगे। अच्छे से हमें इसे फोल्ड करना है ताकि चीज़ जो हमने लगाई है वो कहीं से भी बाहर नहीं निकले। बहुत अच्छे से हल्के हाथ से हमें इसे प्रेस करना है। बहुत एहतियात से हम ये कबाब बनाएंगे। इसी तरह हाथ से हम इसे रोल कर लेंगे। कबाब बना लेने के बाद यहाँ मेरे पास आलू थे। एक मैंने मीडियम साइज़ का आलू लिया, बारीक चक्स इसके काट लिए हैं हमने। इसी तरह से हमें सारे कबाब बनाकर तैयार करने हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना प्यारा कबाब हमारा बना है। ये पहले आलू लगाएंगे इसमें और फिर ब्रेड क्रम्ब में से रोल कर देंगे। कोई इस पर हमने मैदे की कोटिंग नहीं की है, अंडा नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। बस सिंपल इसमें ये हम चीज़ लगाने के बाद चिकन का मेज़ा लगाएंगे। फिर इसमें हम आलू लगाएंगे और दिखने में माशाल्लाह से जितने प्यारे लग रहे हैं, खाने में भी उतने टेस्टी हैं। बच्चे तो चीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं माशाल्लाह से, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे। हम देखिए जी, कबाब हमने बना लिए। इस तरह से प्लेट में हम रोल करेंगे। ये देखिए जी, आलू साथ चिपकते जा रहे हैं। आलू साथ चिपक जाए तो हाथ से इसे दबाकर प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से आलू इसमें लग जाए, उतरे नहीं। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाने वाली डिश है ये भी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही यूनिक सी लगती है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी है। वीडियो मेरी थोड़ी सी बड़ी ज़रूर हो गई है, लेकिन रेसिपी भी बहुत सारी मैंने आपको दी है, तो कहीं से भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है उसी तरह से आप देखिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा। चलिए, ये देखा आपने मैंने किस तरह से हाथ से प्रेस करके आलू लगा लिए। अब ब्रेड क्रम्ब में से हम कोट कर लेंगे। कोट कर लेने के बाद बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्ब हमने नहीं लगाना, एक्स्ट्रा जो झाड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर पैन में मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया। इसे हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना हमें फिर भी। एक एक करके कबाब को उठाएंगे और ऑयल में रख देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे ताकि जो आलू हमने लगाए वो भी कच्चे हैं पक जाए और कीमा भी अच्छे से हमारा पक जाए। ये 3 से 4 मिनट के बाद साइड को हमने चेंज किया तो देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आ चुका है। इतना प्यारा गोल्डन कलर आ जाए तो फिर कबाब हमारे बनकर तैयार है। देखिए चीज़ हमारी मेल्ट हो चुकी है, तो कबाब भी हमारे अच्छे से पक गए हैं। तो बहुत ही मज़े के चिकन चीज़ पोटैटो कबाब हमारे बनकर तैयार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को बड़ों को तो ज़रूर पसंद आएंगे। फैमिली में दावत हो, फैमिली की अपने बच्चों की फैमिली की दावत करें स्पेशली, तो ज़रूर बनाइएगा। तो इसे भी हम साइड पे करते हैं। अब यहाँ पर आ जाती है बिरयानी की बारी। तो बिरयानी में हमने अब कुछ भी नहीं डालना, सारा कुछ चिकन में डालकर हमने पहले ही मैरिनेट करके रख लिया था।
थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे। मैं एक प्याली बना रही हूँ तो मैंने उसी हिसाब से आप ऑयल लिया, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लीजिएगा। ये देखिए जी, ऑयल जब हमारा गर्म हो जाए तो चिकन इसमें डाल देंगे और इसे डालकर कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन को उठा लिया था, पानी इसका ड्राई हो चुका था। चिकन को मज़ीद हमने पका लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर फिर से इसे कवर कर देंगे ताकि चिकन जो हमारा अच्छे से पक जाए। ये देखिए जी, पानी इसका ड्राई हो चुका है, चिकन हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, बहुत ही मज़ेदार प्यारी सी इसमें खुशबू आ रही है। ऐसी आसान बिरयानी की रेसिपी आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैंने डाल दी हाफ़ प्याली इसमें दही डाल देंगे। दही डालकर इसका पानी हमें ड्राई नहीं करना, बस थोड़ा सा इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए जी, अभी थोड़ा सा इसमें ग्रेवी है तो यहाँ पर डाल देंगे बॉयल किए हुए चावल। चावलों में सिर्फ मैं नमक, ऑयल और डाल दिया था इसमें सिरका। बस ये 3 चीज़ें डालकर हमने बॉयल कर ली हैं और कुछ भी मज़ीद इसमें नहीं डाला, कोई मसाला नहीं डाले। लेकिन फिर भी चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर और बिरयानी बहुत ही मज़े की शानदार बनकर हमारी तैयार हुई है। इससे आसान रेसिपी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने फूड कलर लिया था। 1 टेबल स्पून दूध में डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देंगे और फिर से दम पर लगा देंगे। यहाँ पर अब हम लगाएंगे तंदूरी रोटियाँ। नहीं, हम देखो हम ले आएंगे काउंटर पे। 1.5 कप में जैसे मेरी 4 रोटियाँ बनकर तैयार हुई हैं। पेड़े बनाएंगे इसके और छोटी मीडियम साइज़ की रोटियाँ तैयार करेंगे। बहुत बड़े साइज़ में हमें रोटियाँ तैयार नहीं करनी है। ना बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए। बस ये परफेक्ट रोटी बनकर तैयार है। इसे हम साइड पे करेंगे। इसी तरह से सारी रोटियों को हम बेल लेंगे। रोटियां जब हम सब सारी बेल लें तो मेरे पास वाइट तिल हैं, थोड़े थोड़े से तिल पर लगा देंगे। तिल छिड़क देने के बाद हाथ से इसे हम प्रेस करेंगे ताकि तिल जो हमारे मज़ीद उतरे नहीं। तो मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया था। मैंने पहले चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया। कुकर प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है। बहुत एहतियात से आपने रोटी लगानी है ताकि हाथ आपके जले नहीं। ये कुकर को एक साइड पे कर लेंगे। तो एक एक रोटी को उठाएंगे। रोटी बनाने के बाद बैक साइड पे इसके पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद ये कुकर पर रोटियां लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने कुकर को तिरछा करके फिर इसमें रोटियां लगाई हैं। इसी तरह से आपने एक साइड पे करके इसमें एक एक करके रोटी लगा देनी है। ये देखिए जी, रोटियां हमने इसी तरह से पका लेनी है। ये देखिए जी, साइडें कुकर की सेक लेंगे। साइडों से सेक लेंगे, बाहर से सेक लेने के बाद उसे उल्टा करेंगे ताकि अंदर से भी सीख जाए रोटियां हमारी। यहाँ पर मज़ेदार से परफेक्ट हमारी रोटियाँ बनकर तैयार हो रही हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितनी मज़े की फूल रही हैं रोटियाँ। अब प्रेशर कुकर को हम उल्टा करेंगे ताकि रोटियों में थोड़ा सा कलर आ जाए, मज़ीद रोटियाँ हमारी जो पक जाएँ। तो यहाँ पर रोटियाँ हमारी बनकर तैयार हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान मैंने तरीका आपको बताया रोटियाँ लगाने का। एक ही टाइम में 2 से 3 रोटियाँ आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बारी आ जाती है हमारी चटनियाँ बनाने की। जितनी माशाल्लाह से हमने डिशें तैयार की हैं तो उतनी हुई चटनियाँ भी चाहिए होंगी। यहाँ प्याली में मैंने ली है 4 से 5 टेबल स्पून माइनस ली है। 1/4 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून इसमें सब्ज़ चटनी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे टमाटो केचप। यहाँ पर ठंडा दूध लिया है मैंने, दूध डाल देंगे इसमें। अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्सिंग कर देंगे। सब्ज़ चटनी धनिया पुदीने की जो बनाते हैं सिंपल, वो रेसिपी मैंने आपको दी हुई है, वही डाल देनी इसमें। तो चटनी हमारी बनकर तैयार है। दूसरी प्याली में यहाँ पर 2 टेबल स्पून लेंगे फ्रेश क्रीम। अब यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून इसमें लहसुन का पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे। 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और यहाँ पर दूध डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो हमारी एक मायो चटनी बनकर तैयार है, तो एक क्रीमी चटनी बनकर तैयार है। तो एक मैंने दही में ये सिंपल चटनी डाली है, रायता दही का भी बनाया है। प्लेटर यहाँ पर हमारा बनकर तैयार है। यहाँ पर सैलेड में मैंने प्याज, टमाटर, खीरे, बंद गोभी को काट के यहाँ पर नमक और चाट मसाला छिड़क दिया मज़ीद चटपटा करने के लिए। तो प्लेटर हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। साथ में कोल्ड ड्रिंक आप देख सकते हैं, कोई भी चीज़ इसमें कम नहीं है। मुकम्मल मेन्यू मैंने आपको दिया है, बहुत ही मज़ेदार, हर रेसिपी बहुत ही यूनिक और आसान।
यकीन करें किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से भी ले आएंगे तो ऐसा प्लेटर आपको नहीं मिलेगा। आपकी हर चीज़ पसंदीदा इसमें आपको मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और खूब एंजॉय करें। वीडियो मेरी पसंद है फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मैं चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।